गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये तीन पढ़ चुके हैं। और आज अपन थोड़ा चेंज करेंगे। आज अपन एक पोएम पढ़ेंगे। इसी बुक की पोएम है, पोएम नंबर 1, रिस्क। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में पहले अपन अबाउट द टेक्स्ट का पढ़ेंगे और उसके बाद में पोएम को समझेंगे। तो आइए अपन रिस्क वाला पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो बता दो, आपकी बुक्स इंग्लिश की दो हैं। एक तो है गोल्डन रेस, जिसमें से अपन अभी पढ़ रहे हैं, और सेकंड बुक है रिजोल्यूशन। और सेकंड बुक में सिर्फ चैप्टर्स हैं। फर्स्ट बुक में आपके चैप्टर्स भी हैं और पोएम भी है। तो 3 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन एक चौथा चैप्टर ना लेके आगे से थोड़ा ऐसे एक पोएम पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, तो पोएम का नाम है रिस्क और इसके पोएट है जेनेट रैंड, JANET, जेनेट रैंड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में पढ़ते हैं। रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम। एक मोटिवेशनल पोएम है जो हमें प्रोत्साहित करती है। मोटिवेशनल मतलब प्रोत्साहन करने वाली, यानी हमारा जोश बढ़ाने वाली। अगर अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपना उत्साह बढ़ाने वाली। एवरी एक्ट टू बी डन बाई ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई भी कार्य इंसान करेगा तो उसमें कोई ना कोई रिस्क होती है। एंटिसिपेट रिस्क मतलब उसमें रिस्क होती है, खतरा होता है। रिस्क मतलब खतरा, जोखिम। अगर बात करें तो जोखिम। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। अगर आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो तो उसमें भी एक जोखिम है। किसका? डेस्पेयर, निराशा। आपकी आशा निराशा में बदल जाए, उसका रिस्क है। आप अगर जीवन जी रहे हो तो जीने में भी मरने का रिस्क है। तो हर चीज़ में रिस्क, जोखिम होता है। रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। और रिस्क हमारे जीवन का एक अंदरूनी, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, कि लाइफ में अगर अपन को कुछ भी अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्क, जोखिम लेना पड़ेगा। We can say that life is full of risk and to overcome fear one needs courage। हम ये कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमेशा जोखिमों से भरी हुई है। हर चीज़ में जोखिम है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी जोखिम है कि आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो। अगर आप कोई बिज़नेस चालू कर रहे हो तो उसमें भी एक जोखिम है कि आपका बिज़नेस फेल भी हो सकता है और चल भी सकता है। ठीक है, तो लाइफ में हर जगह पे रिस्क है और इस रिस्क, इस जोखिम की जो घबराहट, जो डर है, उसको ओवरकम करने के लिए, यानी उसके ऊपर विजय पाने के लिए, यानी डर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? करेज। करेज मीन्स साहस चाहिए। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। और सफलता का मतलब ही क्या है? कि आप में साहस हो कि आप जोखिम ले सकें। अगर आप साहस दिखाकर जोखिम लोगे तो आप उन कामों में सफल होंगे। लेकिन आपने साहस ही नहीं दिखाया और आपने काम ही नहीं किया तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है, द पोएट गिव्स द मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग। कहता है कि लाइफ में, पोएट कहता है लाइफ में कुछ भी अचीव करना है अच्छा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। जोखिम किसका? असफल होने का जोखिम। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज़ अ चांस ऑफ अवॉइडिंग सॉरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ बट वी विल बी मिसिंग सो मच। अब ऐसा हो सकता है कि अपन कोई भी जोखिम उठाए ना और एक साधारण सी जीवन जी लें और जिससे हमारे सौरो और पेनफुल सिचुएशन, यानी दुख और दर्दनाक स्थितियों से हम बच जाएंगे, लेकिन फिर हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर जोखिम नहीं लेंगे तो। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। और जोखिम नहीं लेंगे तो हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। हम एक नीरस सी जीवन बोरिंग सी लाइफ जी लेंगे और ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। अगर अपन रिस्क लेते हैं तो अपन अगर असफल भी हो जाएं तो उसमें भी अपन कुछ सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक हो गया अबाउट द पोएम। अब मैं आपको पोएम पढ़ के बताता हूँ। रिस्क। ठीक है, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनादर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड ए नेव। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन का मतलब समझते हैं। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग अ फूल।
दुनिया के हर काम में रिस्क है, ठीक है। जैसे अगर आप हंसोगे तो उसमें मूर्ख दिखने का रिस्क है, खतरा है, जोखिम है। तो वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, अगर आप रोते हो तो ज़्यादा भावुक दिखने का जोखिम है कि आप ज़्यादा भावुक हो, ठीक है। तो रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, और अगर आप किसी की मदद के लिए जाते हो तो उसमें आप ज़बरदस्ती उसमें जाके टांग अड़ा रहे हो या उसके काम में दखल अंदाजी दे रहे हो, तो ये कहलाने का रिस्क है, ठीक है, कि आप उसमें शामिल होना चाहते हो उसके कार्य में। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, और अपनी अगर आपने सच्ची भावनाएं किसी को बताई तो उसमें अपनी सच्ची स्थिति, सच्चा व्यक्तित्व किसी को बता देने का रिस्क है कि वो आपके उस व्यक्तित्व का गलत फ़ायदा उठा सकता है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड एन एप, और भीड़ के सामने अपने विचार प्रकट करना, अपने सपनों के बारे में बताना एक भोला भाला और ऐसा इंसान जिसके पास कोई अनुभव नहीं हो, ऐसा इंसान कहलाने का रिस्क है। नेव का मतलब भोला भाला, जो अनुभवहीन, जिसको जो नया नया हो, किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो, तो वो कहलाने का रिस्क है, ठीक है। तो जैसे आप अगर हंसोगे तो क्या कहेंगे, अरे यार ये मूर्ख है। अगर रोगे तो क्या बोलोगे, अरे यार ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, ये अच्छा इंसान नहीं है। टू रीच आउट फॉर अनदर, अगर आप किसी की मदद करने जाओगे तो उल्टे में वो भी ये भी कह सकता है, अरे तू मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ में खतरा है, ठीक है। अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी को बता रहे हो तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, सच्ची फीलिंग्स बता रहे हो तो ये भी रिस्क है। और अगर आप अपने सपनों को लोगों को बता रहे हो, आइडियाज़ बता रहे हो, तो लोग आपकी खिल्ली उड़ा सकते हैं इस कह के, अरे तो अनुभव ही नहीं, इसको तो कोई चीज़ का अनुभव नहीं है। तो हर चीज़ में रिस्क है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, अगर किसी से प्रेम कर रहे हो तो बदले में हो सकता है वो हमसे प्रेम ना करे, हमसे विश्वासघात कर ले, हमसे धोखा कर ले, तो बदले में प्रेम नहीं होने का रिस्क है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, अगर आप जी रहे हो तो आपको बहुत जीवन से प्यार है, आप जी रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, रह रहे हो, तो उसमें मरने का रिस्क है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, अगर आप किसी चीज़ की आशा कर रहे हो कि मैं आशा करता हूँ कि 10th में मेरे 90% मार्क्स आएंगे, तो उसमें निराशा हो सकता है कि नहीं आए, 80 आ जाए, तो आशा में निराशा का रिस्क है, जोखिम है, ठीक है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, और आप कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, पता नहीं कर पाओगे तो उसमें असफल होने का रिस्क है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, लेकिन पोएट एक बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन जोखिम जीवन में लिया जाना चाहिए, चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो, कुछ भी हो, लेकिन जोखिम लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा, हज़ार्ड मतलब खतरा, यानी सबसे बड़ा जोखिम यही है कि आप कोई भी जोखिम ना लो, यानी कि आपको जीवन इतना बहुमूल्य जीवन मिला है, अगर आप उसमें कोई जोखिम उठाकर कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश नहीं करो तो आप अपने जीवन के साथ एक जोखिम उठा रहे हो, आपका जीवन सफलता की ओर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि दुनिया में जोखिम नहीं उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। क्यों? आप अपने जीवन के साथ जोखिम उठा रहे हो, क्योंकि आपको सब इंसान इस दुनिया में बड़ा बनना चाहते हैं, और आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो नहीं बड़ा बनने का जोखिम उठा रहे हो। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, अगर एक इंसान जो किसी भी चीज़ में जोखिम नहीं उठाता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसके पास ना कुछ हासिल कर पाता है, ना कुछ वो बन पाता है। इज़ नथिंग मतलब ना कुछ बन पाता है, ना तो वो कुछ हो मतलब उस टाइम पे होता है, ना कोई आगे भविष्य में बन पाता है, ठीक है। तो भविष्य अगर इंसान ने रिस्क नहीं लिया तो ना कुछ कर पाएगा, ना कुछ वो बन पाएगा। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो बट दे कैन नॉट फील चेंज, ग्रो, लव, लिव, एक इंसान अगर रिस्क नहीं, जोखिम नहीं उठाता है तो वो दुख से तो दूर हो जाएगा, लेकिन वो जीवन में कभी नई चीज़ें सीख नहीं पाएगा, कई अच्छे भावनाओं को महसूस नहीं कर पाएगा, अपने अंदर अच्छा बदलाव नहीं ला पाएगा, खुद को ग्रो यानी आगे वृद्धि नहीं हो पाएगी उसकी जीवन में, किसी से प्रेम नहीं कर पाएगा, और एक अच्छा सच्चा एकदम खुशहाल जीवन कभी नहीं जी पाएगा, संतुष्ट जीवन नहीं जी पाएगा। Chained by their certitude, they are slaves, they have fortified their freedom, only a person who risks is truly free.
चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन मतलब जंजीरों से बंधे हुए, सर्टिट्यूड मतलब निश्चितता का भाव, मतलब कि जैसे मेरे पास जो चीज़ है मैं उन्हीं में खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा भावने को क्या बोलते हैं, सर्टिट्यूड। ठीक है, कि भाई मेरे पास जो चीज़ें निश्चित में है ना, मैं उन्हीं में खुश हूँ, मुझे कुछ आगे नहीं करना जीवन में, दाल रोटी मिल रही है मैं खा लूँगा। तो ऐसे भावना से बंधे हुए ये गुलाम हो जाते हैं लोग, दे आर स्लेव्स, लोग क्या बन जाते हैं, गुलाम, स्लेव्स मतलब गुलाम जाते हैं। दे फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, और अपनी आज़ादी को खो देते हैं, फोर्टिफाइड मतलब खो देते हैं, अपनी आज़ादी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, और इस दुनिया में वही इंसान सच में स्वतंत्र है जो चीज़ों में रिस्क लेता है, अपने जीवन में रिस्क लेता है सफलता प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यही हमारी पोएम थी जेनेट रैंड। तो हमें सिखाती क्या है कि लाइफ में आप कोई चीज़ सोचोगे तो करोगे, और सोचने के बाद जब करोगे तो उसमें एक चीज़ रिस्क ये भी रहेगा कि हो सकता है आप सफल हो जाओ और हो सकता है आप सफल नहीं हो। लेकिन आप अगर असफलता के डर से डरने लगोगे तो आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें जीवन में रिस्क, ऐसा भी नहीं है रिस्क ज़्यादा ले कि भाई ये मैं तो मेरा छोटा सा धंधा है उसमें बहुत सारा पैसा लगा रहा हूँ जिसमें सफलता का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ों में आपको जोखिम उठाना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, और असफल होने का चांस रहता है लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी चाहिए ताकि आप लाइफ में आगे सफल हो सको और अपने डर के ऊपर विजय पाएँ। अपना ये डर कि यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ पता नहीं मेरे नंबर नहीं है, तो मैं ये धंधा खोल रहा हूँ पता नहीं चला, तो इन डरों पे अपन को काबू पाना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारी आज की पोएम थी। पोएम समाप्त होती है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी पोएम समझ में आएगी। ज़्यादा बड़ी है नहीं तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं इसमें। अगले पार्ट में अगर आपको अगली क्लास में इसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और आपको रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट भी मिलेगा, तो उस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को भी आपको लिखना है। और जो आपको PDF मिलेगा उसमें हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, क्योंकि आपकी गाइड से वो PDF लिया गया है। तो आपको हिंदी वाला पार्ट नहीं लिखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, हिंदी वाला पार्ट नहीं लिखना है क्योंकि इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की चीज़ें लिखनी है। तो जो आंसर, एक बार आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट ही लिखना है। तो कोई भी मुझे ग्रुप में नहीं पूछेगा कि सर मुझे हिंदी भी लिखना है, नहीं लिखना, हिंदी नहीं लिखना है, सिर्फ इंग्लिश वाला हिस्सा लिखना है। हार्ड वर्ड्स में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने होंगे। ठीक है, हार्ड वर्ड्स की अलग कॉपी है और क्वेश्चन आंसर्स की अलग कॉपी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर पढ़ते रहिए क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन लंबी चलने वाली है। अभी कुछ लॉकडाउन खुलने के आसार लग नहीं रहे, और रेगुलर पढ़ते रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।